ताज नर्सरी एंड वॉल लेकर आया है रेडीमेड कंपाउंड वॉल जो आपके खर्चे को करती है आधा रॉ मटेरियल और फ्री इंस्टॉलेशन के साथ। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के फूल फल व शो प्लांट के साथ साथ फार्म हाउस व गार्डन डेवलप किए जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें ताज नर्सरी गार्डन एंड रेडीमेड वॉल। हमारा पता है शुभारंभ लॉन के बाजू में कुंजिया रोड बालाघाट। बालाघाट विधायक अनुभव मुंजारे द्वारा 4 जनवरी को शहर के विभिन्न स्थानों का निरीक्षण किया गया एवं जहां जहां कमियां पाई गई वहां संबंधित अधिकारियों को बुलाकर उन्हें सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने स्थानीय बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पहुंच मार्ग, हनुमान चौक व रेलवे ओवरब्रिज निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और तय समय सीमा में काम पूर्ण करने की अधिकारियों से बात कही। उन्हें जिन स्थानों पर कार्यों में कमियां पाई गई उन कमियों को शीघ्र पूर्ण करने की बात संबंधित अधिकारी कर्मचारियों को कही गई। आपको बता दें कि बालाघाट विधानसभा चुनाव के बाद नवनिर्वाचित विधायक अनुभव मुंजारे का शहर में यह पहला दौरा कार्यक्रम था। हालांकि यह दौरा कार्यक्रम 29 दिसंबर को ही बनाया गया था, किंतु किन्हीं कारणों से विधायक महोदय का यह दौरा कार्यक्रम निरस्त हो गया था, जिस कारण से उन्हें पुनः 4 जनवरी को उन्हीं स्थानों का निरीक्षण किया और सबसे पहले शहर के बस स्टैंड का उन्होंने 4 जनवरी की दोपहर करीब 12 बजे निरीक्षण किया, जहां उन्हें साफ सफाई नहीं दिखी। वहां उन्होंने नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारियों को सख्त हिदायत दी कि वह शहर में स्वच्छता को लेकर कार्य करें। वहीं साथ ही उन्होंने बस स्टैंड के निरीक्षण के दौरान यात्रियों से चर्चा कर उनको होने वाली समस्याओं के बारे में जाना और उन समस्याओं को नगर पालिका के कर्मचारियों को दुरुस्त करने की बात कही। वहीं कुछ जगह ऐसा भी देखा गया कि सुलभ शौचालय में लगे कर्मचारियों द्वारा आवश्यकता से अधिक पैसे लिए जाने पर विधायक महोदय द्वारा तुरंत ही पैसे वापस करवाकर उनसे रेट लिस्ट सुलभ शौचालय के सामने लगाने की बात भी कही। आपको बता दें कि विधायक महोदय द्वारा बालाघाट बस स्टैंड के निरीक्षण शुरू किया गया। जैसे ही वह निरीक्षण के लिए बस स्टैंड पहुंची, वैसे ही व्यापारी भाइयों एवं दुकान संचालकों द्वारा विधायक महोदय का पुष्पगुच्छ से उनका स्वागत किया गया। उसके बाद वह यात्री प्रतीक्षालय पहुंचे, जहां पर अपने गंतव्य के लिए जाने वाले कुछ यात्रियों से यात्री प्रतीक्षालय की समस्या के बारे में जाना और यात्रियों द्वारा बताया गया कि यात्री प्रतीक्षालय में बैठने के लिए उत्तम व्यवस्था नहीं है, जिस पर विधायक महोदय द्वारा नगर पालिका के कर्मचारियों को शीघ्र यात्री प्रतीक्षालय की मूलभूत सुविधा कराने के निर्देश दिए गए। साथ ही साफ सफाई एवं लाइट पंखे भी यात्री प्रतीक्षालय में बंद पाए गए, जिन्हें उन्हें शीघ्र ही चालू करने के निर्देश दिए गए हैं। विधायक महोदया द्वारा अपने निरीक्षण के दौरान उन्होंने बस स्टैंड परिसर में आने जाने वाले यात्रियों को रोककर उनसे बात की और उनसे उनके कुशल क्षेम के बारे में चर्चा करते हुए पूछा कि उन्हें बस स्टैंड में किसी प्रकार की समस्या तो नहीं है। यदि किसी प्रकार की परेशानी है तो वह उन्हें उनके सामने बिना डरे बताए। तो वहीं कुछ कॉलेज पढ़ने वाले छात्र छात्राओं से मिलकर उनके आने जाने को लेकर रास्ते में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होती, इस विषय पर उन्होंने चर्चा किया। आप लोगों को दिक्कत हो रही है यहाँ पे? सफाई होना चाहिए और जो भी बातें खुल के बताओ। हम लोग आपके जन सेवक है ना, समस्या देखने आप बताइए कि क्या समस्या है, क्या इसकी सफाई इसमें आप लोग को भी सहयोग देना पड़ेगा और नगर पालिका भी अपनी जिम्मेदारी निभाए, ठीक है ना। ये जैसे अपने सब कचरा जो है इसको थोड़ा सा कम व्यवस्थित कहीं डालें जिससे वो खाने में सुविधा है। कहाँ जा रहे हो आप लोग? पंखे भी थोड़ा सा ठीक है, नहीं आप लोग LED का थोड़ा बड़ा, क्योंकि महिलाएं बैठी महिलाओं की सुरक्षा का मामला है। अंदर भी है, सामने भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बिना डरे बिना सहमे अच्छा काम करना पड़ेगा ना। आपके टेंशन हमने बोले 2 से 3 दिन चलता है, लेकिन 3 दिन में आपको समझ गई। तुम्हारे घर भी आई हूँ मैं, आऊंगी ना। हैप्पी न्यू ईयर। तू नोट करते जाना, कम से कम नहीं कर रहे। अच्छा क्या कर रहे हो? चलो पढ़ो देखो, अच्छे बनो। कैसे हैं आप लोग? कहाँ जा रहे हो? आए कैसे?
तो आप लोग अंदर प्रतीक्षालय में बैठो ना, बस का वेट करो, वहाँ बैठ जाओ आराम से, कोई दिक्कत। जब वह निरीक्षण करते हुए मुन्ना गार्डन पहुंची तो उन्होंने देखा कि मुन्ना गार्डन काफी अस्त व्यस्त है एवं जब उन्होंने मुन्ना जी की प्रतिमा के सामने होल्डिंग्स लगी देखी तो मुन्ना जी की प्रतिमा उससे ढकी हुई थी, जिस पर नगर पालिका के कर्मचारियों से कहा गया कि वह एक तख्ती यहां पर चस्पा करें और लिखें कि यहां किसी भी प्रकार के कोई होल्डिंग्स न लगाई जाए एवं मुन्ना जी के गार्डन को सबसे पहले वह अपनी विधायक निधि से निर्माण करवाएगी और वह पहली विधायक निधि मुन्ना गार्डन के लिए देगी। यहाँ एक्स्ट्रा फ्लैक्स लगवाना पड़ेगा कि यहाँ फ्लैक्स ना लगवाएगा, बोर्ड लगवाना बस स्टैंड के निरीक्षण के बाद विधायक महोदय हॉकी मैदान पहुंची, जहां पर एस्ट्रोटर्फ हॉकी मैदान का निर्माण कार्य चल रहा है। वहां पर उन्होंने हॉकी मैदान के बने परिसर को देखा और कहा कि यहां जो कार्य का निर्माण किया जा रहा है वह भाजपा के जिला अध्यक्ष सत्यनारायण अग्रवाल के द्वारा किया जा रहा है, जो बड़े बड़े आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, किंतु उनका काम देखा जाए आज उनके निर्माण कार्य में काफी अनियमितताएं हैं, जिसकी जानकारी आम जन तक पहुंचनी चाहिए। वह यह कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। जो जिला अध्यक्ष है वही इस बिल्डिंग के ठेकेदार है श्रीमान सत्यनारायण अग्रवाल जी, जो बहुत बड़े बड़े बयान देते हैं और बहुत बड़े विकास की बातें करते हैं और विरोधियों की आलोचना करते हैं। उनका खुद का काम देखा जाए तो ये कार्यक्रम में मोदी ठेका ले रहे हैं, इसी को लेकर बोले थे क्या मकबरे टाइप का बना रहे थे, कार्यक्रम समापन के दिन बोले थे मैं यहाँ कार्यक्रम यहीं पे बोले थे अग्रवाल जी हॉकी का भी स्टाफ में जो क्या था वो बना रहे थे। अभी 1 महीने का है लास्ट, ये 15 दिन के आसपास 20 दिन में कंप्लीट होना है, जनवरी चिंता है और इसलिए हम लोग यहाँ पे आए, हम यहाँ राजनीति करने आए और इस मामले में आप लोग गंभीर हो जाएंगे, क्योंकि अभी तो हम बहुत अच्छे से आप लोगों से कह रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा होगा तो फिर सख्ती हम लोगों को भी मजबूरी में करना पड़ेगा। खिलाड़ियों के भविष्य के साथ हम लोग खिलवाड़ नहीं करते। 4 साल बहुत होंगे, बाद हो गए बड़ी लंबी उम्र आज मैं फोन लगाने वाला था, क्यों नहीं भाई ये वाली बात हमले सामने हो रहा है ना बे, भाई तो अपनी अखबार में क्या हो जाएगा। हॉकी एस्ट्रोटर्फ मैदान के निरीक्षण के बाद विधायक महोदया द्वारा हनुमान चौक स्थित नाली का निरीक्षण किया गया, क्योंकि अक्सर बरसात के समय हनुमान चौक में जल भराव की स्थिति निर्मित होती है, जिससे वहां के व्यापारी भाइयों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यह विषय उनके संज्ञान में था, जिस पर उन्होंने अपने निरीक्षण में हनुमान चौक के नाले का निरीक्षण किया और वहां के व्यापारी भाइयों से चर्चा की गई। वहीं उन्होंने किस प्रकार से हनुमान चौक में होने वाले जल भराव को दूर कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने व्यापारी भाइयों से कहा था कि उनका उद्देश्य सिर्फ निरीक्षण करके चले जाना नहीं है, बल्कि निरीक्षण के दौरान होने वाली समस्या का समाधान करना उनकी प्रमुख प्राथमिकता है, जिस पर कुछ व्यापारी भाइयों द्वारा सरवंडिया वो सरवंडिया हम कर रहे हैं लोगों को महेश वाले ना में 1556 से हमारे पिताजी यहाँ किराए से मिलते हैं, वहाँ भी रखना है। किराया पर हम 50 लोगों के सामने आपको सिखा दूँ
नहीं तो यहाँ कल को ये बोलेंगे अपन ऐसे है ही नहीं का काम नहीं करते। इसीलिए मैं रजिस्ट्री बुलाया हूँ। रजिस्ट्री रखी मैं 2 मिनट आपको लड़के को भेजा हूँ। अरे नाम लगी नहीं अब आप किसी को परेशान करना नहीं, आपको विजिट करना है, देखना है कि अच्छा क्या कर सकते हैं। वहीं आगे विधायक महोदया द्वारा हनुमान चौक के नाले के निरीक्षण के बाद वह हनुमान चौक से रेलवे स्टेशन पहुंच मार्ग का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने पाया कि अभी कुछ महीने पहले ही बनी सीमेंट कंक्रीट की रोड में अनियमितता के कारण मार्ग का काम कंप्लीट भी नहीं हुआ है और मार्ग जगह जगह से क्षतिग्रस्त होना शुरू हो गई है। वहीं कंक्रीट भी रोड से निकल कर मार्ग में छोटे छोटे गड्ढे पड़ गए हैं, जिस पर उन्होंने संबंधित इंजीनियर को बुलाकर मार्ग के विषय में वस्तु स्थिति जानी। यहाँ पर नगर पालिका बालाघाट के इंजीनियर ज्योति मेश्राम द्वारा बताया गया कि यह रोड कुछ महीने पहले बनी थी, किंतु रोड में कंक्रीट निकलने की वजह से इस रोड का भुगतान रोक दिया गया है और अभी इस रोड में दूसरी ओर भी रोड का निर्माण कार्य किया जाना है, जिसमें विद्युत पोल की शिफ्टिंग नहीं होने की वजह से अभी काम रुका हुआ है। जल्द ही विद्युत पोल की शिफ्टिंग का कार्य किया जाएगा और फिर दूसरी ओर रोड का निर्माण कार्य किया जाएगा, जिस पर विधायक महोदय द्वारा उन्हें सख्त निर्देश दिए गए कि वह इस मार्ग की सभी को जानकारी दे और उन्होंने संबंधित ठेकेदार पर नियमानुसार कार्यवाही करने की हिदायत दी। बढ़ते जाएंगे इसमें कितने लेयर फेंसी लेयर इसमें ठेकेदार को निर्देश दिए नहीं क्या इसको अलग से बनाना है, अलग से बनाना है। ये बहुत गंदा है। क्वालिटी ठीक नहीं होने के कारण कार्रवाई तो की है मैडम इन लोगों ने। नहीं ठीक है, आप लोग बिल्कुल सख्ती से करिए, नियम के अनुसार करिए। कहाँ दिक्कत आती है हम लोग को बताइए। पेमेंट रुका हुआ है तो मैंने भी सुनी थी। तो अभी रनिंग पे बिल हुआ होगा। नहीं, रनिंग रोड का हुआ था, रनिंग फिर उसके बाद जो भी काम हुआ है वो रुका हुआ है। अच्छा कैसा भैया, बढ़िया नए साल ठीक है। थोड़ा इधर का भी काम जल्दी हो जाए तो एक सप्ताह का अल्टीमेट दिए जनता हुए को राहत हैं मिले। गुणवत्ता युक्त काम होना चाहिए, बस यही अपनी प्रायोरिटी रहती है यहाँ पर हमेशा। मैडम अपन ऐसा करवाए तो आगे इसी को कंप्लीट करवा दे। नहीं, फिर उस साइड की रोड ठीक नहीं है ना, तो ट्रैफिक में और दिक्कत जाएगी। तो ये पहले काम उस साइड कब का बन चालू जाए, होगा फिर ये इस वाला? साइड। एक सप्ताह का अल्टीमेटम एक सप्ताह का नहीं। और मेरा ये कहना है जिस दिन वो ठेकेदार काम लगाता है हमको भी जानकारी हो। मैं भी मौके पे खड़े होकर देखना चाहूंगी इसमें क्या क्या किस तरह से मटेरियल का उपयोग कर रहे हैं, कैसा बन रहा है। मैडम एक सप्ताह खत्म कब हो रहा है? सप्ताह तक नहीं हुए अभी। नहीं, अभी उसका 1 तारीख तक। वहीं विधायक महोदया द्वारा हनुमान चौक से रेलवे स्टेशन पहुंच मार्ग के निरीक्षण के बाद वह सरेखा स्थित ओवरब्रिज के निर्माण कार्य का निरीक्षण करने पहुंची, जहां उन्होंने चल रहे निर्माण कार्य की गुणवत्ता को अच्छा बताया और कहा कि वह किसी प्रकार से सही गुणवत्ता युक्त काम होना बताया है और इसी प्रकार भी आगे होने वाले कार्य को करने को कहा। अंडरब्रिज निर्माण कार्य के निरीक्षण के बाद विधायक महोदया द्वारा सरेखा बाजार का निरीक्षण किया गया, जिसे अभी कुछ महीने पहले ही नगर पालिका द्वारा चौड़ीकरण कर बालाघाट गोंदिया रोड पर व्यवसाय बनाने वाले फुटकर व्यापारियों को सरेखा बाजार के अंदर बिठाया गया था। जब उन्होंने वहां की व्यवस्थाएं देखी तो नगर पालिका को हिदायत दी कि वह सरेखा बाजार में और भरण डाले और यहां पर व्यवसाय करने वाले व्यवसायियों को अच्छी व्यवस्था बनाकर दें। वहीं विधायक महोदया द्वारा किए गए निरीक्षण कार्यों में पाई गई कमियों और दिशा निर्देशों पर जिन भी संबंधित विभाग के कर्मचारियों को ठीक करने एवं व्यवस्था बनाने के लिए कहा गया है, वह 3 दिन बाद आकर चेक करेंगे कि जो दिशा निर्देश उनके द्वारा दिए गए हैं
उन दिशा निर्देशों पर समय सीमा के अंदर कितना पालन किया गया और कितना पालन नहीं हुआ है। और हमने जो विजिट किया उसमें हमने देखा कि बस स्टैंड में बहुत गंदगी व्याप्त है, साफ़ सफाई का भारी अभाव है और वहाँ जो सुलभ शौचालय बना हुआ है वहाँ गंदगी भी है और उसके साथ साथ अवैध वसूली भी की जाती है। जो गरीब लोग वहाँ पर फ्रेश होने आते हैं, स्नान करने आते हैं, उनसे 10 की जगह 20 रुपये लिए जाते हैं, लेकिन किसी तरह से कोई रोकथाम नहीं, कोई देखने वाला नहीं है, ये हालत है। और वहाँ पर बसों की भी जो एकदम बहुत ही गलत तरीके से बसें खड़ी होती हैं, अनियमित तरीके से बसें खड़ी होती हैं, उसकी भी शिकायत मुझे मिली। बहुत सारे व्यापारी बंधुओं ने, वहाँ के स्थानीय हमारे यात्रीगणों ने भी बताया कि बसों का कोई टाइम नहीं है, किसी भी समय जो बस आती घंटों खड़ी रहती है, यात्रियों को भरने के बाद वो वहाँ से जाती। तो कुल मिला के बस स्टैंड में मुझे बहुत अव्यवस्था का माहौल देखने को मिला और सफाई तो बहुत ज़रूरी है, व्यवस्थाओं को सुधारना बहुत ज़रूरी है और मैंने निर्देश दिया है हमारे नगर पालिका स्टाफ के अधिकारी कर्मचारियों को कि आप व्यवस्थित काम करें, साफ़ सफाई का ध्यान रखें और जो सुलभ शौचालय के संचालक हैं उनको हमने निर्देश दिया है कि गरीब जनता यहाँ आती है उनसे उसके लिए आप एक रेट लिस्ट तय करें और जो आपकी तय जो राशि है वो आप लें और गरीबों को इस तरह से लूटें ना। और एक गरीब आदमी ने वहीं हमें आके बताया कि हमने 2 लोगों ने स्नान किया और हमें 30 रुपये हमसे लिए गए, इनलीगल तरीके से 10 रुपये ज़्यादा। तो मैंने तुरंत 10 रुपये उससे कहा कि दो गरीब आदमी के 10 रुपये बहुत मायने रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं और बड़ा अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ पे इनको देखने वाला कोई नहीं, इस व्यवस्था को सुधारने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग जो सिवाय आलोचना प्रत्यालोचना और एक मतलब कहना चाहिए चरण वंदना एक व्यक्ति विशेष की करने के अलावा ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, जो बहुत सोचनीय है, दुखद है। और मेरी जहाँ तक मंशा ये है कि मैं काम करना चाहती हूँ, हमारा शहर स्वच्छ सुंदर व्यवस्थित बने, हमारा क्षेत्र अच्छा बने, आम जनता की सुनवाई हो, गरीबों की सुनवाई हो, इस दिशा में हम काम करना चाहते हैं। आज यहाँ पर जब मैं आप सबके आशीर्वाद से नगर पालिका अध्यक्ष थी तब हमने यहाँ पर ये जो हॉकी मैदान है, ये इस हॉकी मैदान का बहुत पुराना इतिहास है और स्वर्णिम काल भी रहा है इस हॉकी मैदान का। फिर जब मैं नगर पालिका अध्यक्ष बनी, आम जनता की मांग पर और ख़ासकर हमारे खिलाड़ी भाइयों की मांग पर, डिमांड पर हमने ध्यान दिया और इसको एक कॉम्प्लेक्स बनाने का हमने काम किया था। आप सब जानते हैं शहीद चंद्रशेखर आज़ाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, और उस समय हमने इस हॉकी मैदान को बेहतरीन बनाया था और सीमित संसाधनों में हमने एक बेहतरीन स्टेडियम बनाने का काम किया था, कॉम्प्लेक्स बनाने का काम किया था। एक बहुत अच्छा से यहाँ पर मंच हुआ करता था जिस पे बैठकर दर्शक दीर्घा की तरह वहाँ पे VIPs और आम जनता भी, कुछ लोग भी बैठ सकते हैं और हम ग्राउंड में खेल गतिविधियों को हम देख सकते थे। लेकिन मुझे लगातार यहाँ उसके बाद फिर यहाँ जो हुआ वो सबके सामने है कि एस्ट्रोटर्फ हॉकी ग्राउंड बनाने का जो प्लान हुआ, ये तो अच्छी बात है, चलिए मैं स्वागत करती हूँ। एस्ट्रोटर्फ हॉकी ग्राउंड की मांग थी, होना चाहिए, लेकिन यहाँ जो अनियमितता देखने में आई, मैंने शुरू से कहा है और अब प्रत्यक्ष प्रमाण भी आपके सामने है कि ये जो मैदान बन रहा है एस्ट्रोटर्फ का, इसमें बहुत भारी अनियमितता नज़र आ रही है। समय की कोई पाबंदी नहीं, मनमाने तरीके से हमारा राज है, हम जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। और इस बिल्डिंग जो ये बन रही है इसके ठेकेदार हैं भारतीय जनता पार्टी के अभी वर्तमान के जो जिला अध्यक्ष हैं श्रीमान सत्यनारायण अग्रवाल जी, जो अब भाजपा के एक जिम्मेदार पदाधिकारी हैं और आरोप प्रत्यारोप लगाने में सबसे आगे रहते हैं। लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि उनके खुद के उन्होंने ठेका लेकर जिस तरह से वो खिलवाड़ कर रहे हैं खिलाड़ियों के भविष्य के साथ, करोड़ों रुपए मुझे जैसी कि जानकारी मिली कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है 7 करोड़ 26 लाख रुपए का है और इसकी जो टाइम लिमिट थी वो कब की ख़त्म हो चुकी है। बार 6-6 महीने का एक्सटेंशन ले रहे हैं। तो मैंने तो जीवन में पहली बार देखा कि 6-6 महीने का एक्सटेंशन लिया जाता है और दिया भी जाता है। तो अब मैं कह देना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि अब ऐसा नहीं चलेगा, नियम से काम होगा, समय अवधि में आप काम करके दीजिए, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और मैं तो इसमें चुप बैठूंगी नहीं।